Assalamualaikum. This reading is about feminist theories of violent behavior. So जब हमने ये देख लिया पिछली रीडिंग में, पिछले लेक्चर में, कि वायलेंस क्या होती है, किस किस तरह की होती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होती है, किस किस लेवल पे होती है, और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन क्या होती है. अब बीइंग फेमिनिस्ट या बीइंग वुमेन या जेंडर स्टडीज स्टूडेंट्स एंड बीइंग वुमेन, ये भी इम्पॉर्टेंट है. और हमने जो फेमिसाइड या फेमिनिसाइड का पढ़ा कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो ऐसे केसेस या ऐसे वायलेंट बिहेवियर है जो कि औरत होने की वजह से औरतों को फेस करना पड़ता है. यहाँ पे कुछ थेरीज हैं, फेमिनिस्ट थेरीज, जो कि फेमिनिस्ट ऑथर्स ने डेवलप की है कि वायलेंट बिहेवियर क्यों होता है, और वायलेंट बिहेवियर या अबाउट वायलेंट बिहेवियर. जब जब हम वायलेंस को स्टडी करते हैं, या वो फील्ड जो वायलेंस को या क्राइम्स को या वायलेंट क्राइम्स को स्टडी करती है, उसको क्रिमिनोलॉजी कहते हैं. फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी एक नई फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन या एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जिसमें उन क्राइम्स को स्टडी किया जाता है जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के हो, या जो कि इसलिए हो क्योंकि औरतों को औरत होने की वजह से उन क्राइम्स को फेस करना पड़ रहा है. फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी इसका नाम है. दिस इज अ कंपैरेटिवली न्यू फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि 1970s के बाद इमर्ज होना स्टार्ट हुई, और स्टिल अभी ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं है. वी डोंट हैव, सो दिस इज़ रिलेटिवली न्यू बट इंटरेस्टिंग. ये इम्पॉर्टेंट है कि देखना कि फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी जो है ये एक सिंगल या एक इन आइसोलेशन कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा थेरीज पे बिल्ड है कि कैसे फेमिनिन के जैसे कैसे वायलेंस जो है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो कैसे रूट होता है, कैसे मेन स्ट्रीम होता है, कैसे उसको एक्सेप्टेबल किस तरह है. ये सारी बहुत सारी थेरीज हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर में उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, कुछ असूल बताए हैं जिस पर ये फील्ड ऑफ स्टडी बेस करती है. फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ अजम्पशंस हैं. ये अजम्पशंस क्या हैं? द चैप्टर, अच्छा, ये अजम्पशंस क्या है? लेट्स स्टार्ट विद प्रिंसिपल्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी या assumptions of feminist criminology. Despite the diversity in feminist criminology, there is a set of assumptions that underlies these feminist perspectives. कि although ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है, बहुत डिफरेंट लोग इसके बारे में डिफरेंट तरह की थेरीज हैं, डिफरेंट तरह के लोगों के डिफरेंट परसेप्शंस हैं एंड ऑल दैट, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ असम्पशंस ऐसे हैं जो कि सारे फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजीज जिन पे अग्री करते हैं, जो कि कोर फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी रिकॉग्नाइज करती है. एट द कोर ऑफ फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी फर्स्ट असम्पशन क्या है? जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. वही असम्पशन जो कि हम बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं आपके साथ. सो जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है. सो आर द जेंडर्ड एक्सपेक्टेशंस. किससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दैट इज सोशली क्रिएटेड. किसके एटीट्यूड्स कैसे हैं, बिहेवियर कैसा है, कौन के मर्द और औरत कैसे बिहेव करते हैं खास सिचुएशन में, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की क्या अजम्पशंस हैं, ये सारे जो है दिस इज सोशली क्रिएटेड. ठीक है. उसके बाद जब भी हम सोशल लाइफ की इंक्लूडिंग वायलेंस कोई भी चीज़ हम जब स्टडी करते हैं तो हम ये बिलीव करते हैं कि दिस इज़ ऑल सोशली क्रिएटेड, जिसका मतलब ये है कि ये चेंज हो सकता है, और जिसका मतलब ये है कि इसका रीज़न माशरे में कहीं छुपा हुआ है. दिस इज़ क्योंकि जब हम किसी चीज़ को नेचुरल कह देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, या हम उसको, वो हमारे हाथ में नहीं है उसको कम करना या ज़्यादा करना. लेकिन क्योंकि हम जेंडर की बात जब करते हैं, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की बात करते हैं और कहते हैं कि ये सोशली क्रिएटेड है, तो इसका मतलब कि हम वायलेंस को कम कर सकते हैं, और वायलेंट क्राइम्स जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के क्राइम्स हैं उनको कम कर सकते हैं, उनको टैकल कर सकते हैं. दूसरी असम्पशन है दैट जेंडर इज नॉट अ नेचुरल फैक्ट but a complex social, historical and cultural product. So gender जो है first was that it is socially constructed, second is interlinked, लेकिन थोड़ा सा different कि gender is a result of
सोशल, हिस्टोरिकल और एंड कल्चरल डायनामिक्स, कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे कल्चर में क्या चल रहा है, हम किस माशरे में हैं, वो हमारा जेंडर बनाते हैं। तो यहाँ की ख़वातीन, साउथ एशियन ख़वातीन, पाकिस्तान की ख़वातीन, तुर्की की ख़वातीन से डिफरेंट होंगी, चाइना की ख़वातीन से भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि उनके पीछे एक पूरा, और इसी तरह यहाँ के मर्द चाइना के मर्दों से या अमेरिका के मर्दों से डिफरेंट होंगे, क्योंकि उसके पीछे एक पूरा हिस्टोरिकल, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड है जिसमें से हम निकलते हैं, जिसमें से हम इमर्ज होते हैं, जिसमें हम रहते हैं। एंड जेंडर इज़ अ प्रोसेस, तो विद टाइम, विद एज, विद डिसेबिलिटी, विद एजुकेशन, ये सारा कुछ चेंज, विद आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन, ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है जी। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरी assumption क्या है? Saying that gender shapes and is shaped by social action, opportunities and experiences is not meant to imply that genders or gender relations are symmetrical in our society or most others. Rather, another core principle of feminist criminology, तीसरा principle क्या है, is that our society both on macro यानी बड़े लेवल पे, structural, institutional, state level पे, and micro यानी interpersonal, family, community level पे, is characterized by sexism, the differential valuing of one gender over the other. हमारी सोसाइटी जो है वो सेक्सिज्म पे बेस करती है, या हमारी सोसाइटी में सेक्सिज्म बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब बायसनेस या जेंडर इनइक्वालिटी, जिसमें किसी एक जेंडर को हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं ओवर द अदर genders. In our society, sexism takes place within the context of patriarchy, a social system in which men dominate women, and that which is considered masculine is more highly valued or is regarded as more important than that which is considered feminine. So patriarchy के setup में जो हम कह रहे हैं कि एक जेंडर को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और उनकी आदत को, उनकी हैबिट्स को ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, दैट इज़ men. So men have a higher or upper hand या higher value in our social system. तो ये तीसरा प्रिंसिपल था, और इसकी वजह से मेल वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस हैव हिस्टोरिकली बीन प्रिविलेज्ड ओवर फीमेल वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस इन आवर सोसाइटी, क्योंकि हम आदमियों को एक अपर हैंड देते हैं और आदमियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, ज़्यादा एक माशरे में उनका उनका अच्छा बेहतर मुकाम है एज़ कम्पेयर टू women and transgender people. तो इसलिए आदमियों के एक्सपीरियंसेस और आदमियों की आवाज़, आदमियों की से ज़्यादा है, और ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्रिविलेज दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू, यहाँ पे सिर्फ फीमेल की बात की है, बट आई विल इंक्लूड ट्रांसजेंडर पीपल ऑल्सो. However, feminists also point out that while all men benefit from patriarchy, not all men are equally privileged and not all women are equally disadvantaged. Patriarchy, although सब आदमियों को फ़ायदा देती है, लेकिन इक्वल फ़ायदा नहीं देती, इनइक्वालिटी उनमें भी है, और इसी तरह सब औरतों को इक्वली डिसएडवांटेज नहीं करती, कुछ को कम, कुछ को ज़्यादा. इन अदर वर्ड्स, देर इज़ नो यूनिवर्सल वुमेन एक्सपीरियंस और मेंस एक्सपीरियंस that can be described independently or of other facets of experiences such as race, ethnicity and class, as well as age, sexual orientation, physical ability. तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है. ऐसे नहीं हो सकता कि हम यूनिवर्सली कहें कि ओके औरतें सारी जो हैं वो डिसएडवांटेज हैं इक्वली और आदमी सारे जो हैं वो पावर में है. ऐसा नहीं है. ये सारी चीज़ें, एज, रेस, एथनिसिटी, क्लास, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो आपको कितना डिसएडवांटेज या आप कितने वल्नरेबल है ये बनाती हैं. तो यूनिवर्सल वुमनहुड या यूनिवर्सल मैनहुड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग. Further, the intersection of so this was the intersectionality या ये वाला जो था, this was the fourth principle. And finally, because feminist criminology grew out of feminist movement, it has fundamental component of collective and social action to address sexism and promote gender inequality or gender equity. Not inequality, to promote gender equity. This means the goals of this social action remain. So social activism is the fifth principle,
यानी कि वायलेंस के केसेस या जो जेंडर बेस्ड वायलेंस या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस हैं वो सोशल एक्शन के थ्रू, बेटा वेट प्लीज, सोशल एक्शन के थ्रू कम हो सकते हैं या उनको टारगेट किया जा सकता है. ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज पार्डन. ये दिस वाज द फिफ्थ प्रिंसिपल. उसके बाद डिफाइनिंग वॉयलेंस. इस आर्टिकल में इन्होंने वॉयलेंस को डिफाइन किया जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं. वॉयलेंस क्या है? अगेन, विक्टिम्स, कोई जो है वो डोमिनेंट है, कोई सबॉर्डिनेट है, और फिर जब डोमिनेंट लोग, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या स्टेट या ऑर्गेनाइजेशंस सबॉर्डिनेट के राइट्स को वायलेट करते हैं, राइट्स नहीं देते, दैट इज़ वायलेंस. और उसकी टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आगे, हाउ फेमिनिस्ट हैव थियोराइज्ड वायलेंस. This I will upload in another recording, maybe another time. But this reading was more important about कि feminist criminology क्या है और उसकी क्या assumptions हैं. I'll come back on this reading. और doing gender and violence, कि कैसे gender जो है वो expectations create कर दी जाती है violence की, that also we have discussed in previous classes. और ये कि हम gender को perform कर रहे होते हैं, we do gender, आप अपने औरत होने का gender, लड़की होने का gender हर वक्त perform करते हैं. तो वायलेंस भी उसी परफॉर्मेंस का पार्ट हो जाती है, ख़ास तौर पे मैस्कुलिनिटी के रिजल्ट में. How this is how we play it, how we do it, this will discuss at another time. और कैसे विक्टिमाइजेशन एज अ पाथवे ऑफ ऑफेंडिंग गर्ल्स एंड वुमेन, कैसे विक्टिमाइजेशन से औरतों को फ़ायदा समटाइम्स या नुकसान लेसर टाइम्स उठाना पड़ता है. दिस ऑल्सो विल डिस्कस इन अनदर क्लास. If you have any questions about feminist principles या feminist criminology के assumptions and principles, please do ask. Thank you. Hafiz.